हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है मंडे 26 अगस्त और आज है जन्माष्टमी। तो हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ़ यू। भगवान श्री कृष्ण आप सबकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर के आए। और आज हम भी अपनी सोसाइटी में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मुझे हो गया आधा घंटा सो के उठे हुए। फ्रेशन अप वगैरह मैं हो गई हूँ। थोड़ा सा लेट उठी थी आज मैं, क्योंकि मम्मी के घर से बहुत लेट आई थी। उसके बाद हमारी मीटिंग थी, तो 12:30 बजे तक हमारी मीटिंग चली थी। फिर वही 1-1:30 बज गए थे सोते सोते। तो आज छुट्टी का डे था, तो मैंने सोचा कि चलो नींद आराम से पूरी कर लेती हूँ, वरना स्कूल जब बेटू जाती है तो नींद नहीं हो पाती है पूरी। और अच्छी हेल्थ के लिए नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी होता है। और बस अब मैं चलती हूँ कुकिंग की प्रिपरेशन करने, क्योंकि उसके बाद हमें जाना है मार्केट। और सोसाइटी के लिए ना कुछ म्यूज़िक सिस्टम हमें अरेंज करना था, जो कि सबके पास ना मतलब है नहीं। सबके पास म्यूज़िक सिस्टम है, बट पार्किंग में जब लाते हैं ना तो पार्किंग बहुत बड़ी है, तो उसकी साउंड नहीं आ पाती अच्छी से। तो अभी हमें थोड़ी देर में जाना है मार्केट, एक अच्छा सा म्यूज़िक सिस्टम लेकर के आना है सोसाइटी के लिए। तो चलो अपना डे स्टार्ट करते हैं। फटाफट बाद आ गई थी मैं किचन में। मेरे को फटाफट से अपना कुकिंग वगैरह का काम जो था वो फिनिश करना था, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे काम थे। तो अगर मेरा खाना वाना बन के मतलब बन जाएगा ना, तो मैं फ्री हो जाऊंगी इन सब चीज़ों से। एक साइड मैंने मिल्क बॉईल करने के लिए रख दिया था और दूसरी साइड मेरी सब्ज़ी की प्रिपरेशन चल रही थी। प्यूरी वगैरह मैंने सब्ज़ी की बना ली थी, और मैंने कहा मिल्क भी साथ के साथ बॉईल करके रख देती हूँ। पहले मैं साथ के साथ दूसरे वाले बर्नर पे रखने लगी, फिर मैंने कहा अभी मैं मसाला वगैरह ये प्यूरी वगैरह डालूँगी ना ऑयल में, तो फिर ना छींटे थोड़े से वैसे तो मैं ढक देती हूँ, बट एक आधा छींटा चला भी जाता है मिल्क में, तो फिर वो कहीं फट ना जाए। तो फिर मैंने अभी मिल्क जो था वो साइड में रख दिया था। मैंने कहा जब मैं ढक्कन लगा दूँगी ना कुकर का, तो उसके बाद फिर मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी। और वैसे भी अभी मैंने पैकेट फ्रिज से निकाला था, तो वो ठंडा ही था। तो मिल्क अभी मैंने साइड कर दिया था, और सब्ज़ी की यहाँ मेरी प्रिपरेशन चल रही थी। और साथ के साथ फिर मैंने आटा भी लगा दिया था, और मैंने कहा चपातियाँ वगैरह बना करके रख दे, उससे ना मेरी किचन वगैरह सारी सिमट जाएगी और मैं किचन के काम से फ्री हो जाऊँगी। जो बर्तन वगैरह वो मैं बाद में भी क्लीन कर लूँगी। खाना वाना मेरा बना होगा, क्योंकि बच्चे के साथ ना फिर खाना नहीं बना होता ना, तो फिर ये बाहर की चीज़ों की तरफ इसका ध्यान जाता है कि भूख लगी है भूख लगी है। तो एक बार पेट भर के खाना खा लेगी ना, तो फिर इसको क्रेविंग्स उतनी ज़्यादा नहीं होंगी। अदरवाइज़ फिर मॉर्निंग की स्टार्टिंग इसकी बाहर के कूड़े से हो जाएगी। और यहाँ पे ना मैंने ये दोनों जो छोटे जार थे ना, दोनों में मैंने हल्दी ट्रांसफ़र कर मतलब हल्दी रखी हुई थी। एक था मेरा पॉट, ये इसमें मैंने लेबलिंग नहीं करी हुई ना, तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो दोनों में ही ना मैंने हल्दी डाल दी। मेरे को एक में डालना था जो किचन किंग मसाला होता है, और एक में हल्दी रखी हुई थी, तो मैंने दोनों में हल्दी डाल दी थी। मैं देख रही हूँ यार कलर तो सेम ही लग रहा है, मुझे हल्दी लग रही है, तो मैंने थोड़ा सा स्मेल करके देखा, तो फिर मुझे लगा कि मैंने दोनों में ही हल्दी डाल दी है। तो फिर मैंने न्यू पैकेट खोला किचन किंग का, और फिर थोड़ी सी सब्ज़ी में डाली। गरम मसाला नहीं डालती हूँ, किचन किंग है ना ये हर चीज़ में हर सब्ज़ी में डल जाता है। वैसे गरम मसाला भी डल जाता है, बट अभी काफ़ी टाइम से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, तो फिर मैं यही मंगा लेती हूँ। और फिर यहाँ साथ के साथ मैंने आटा भी लगा दिया था, और फिर मैं चपातियाँ सेक रही थी, और सडन सारी चपातियाँ सिक गई थी। लास्ट वाली मेरी जो रोटी थी वो रह गई थी। अभी सब्ज़ी नहीं बनी थी, मसाला फ्राई हो गया था। अभी उसके अंदर मैंने चंक्स वगैरह और आलू वगैरह नहीं डाले थे, इतने में हो गया सिलेंडर ख़त्म। फिर मैंने मनीष को उठाया, तो वो बाहर से सिलेंडर लेकर के आए। फिर हमने सिलेंडर चेंज करा, और सिलेंडर अभी तक हम दोनों में से किसी को भी चेंज करना आता नहीं था। आ गया था मुझे, बट मुझे बहुत डर लगता था, मैं खुद से नहीं करती थी। बट अभी खुद से मैं सीख गई हूँ करना, कि यार कब तक मैं किसी को बुला बुला करके करवाती रहूँगी। मनीष भी डरते हैं, वो भी नहीं करते। तो फिर अब मैंने कि खुद से लगाना स्टार्ट कर दिया है। और जब हम किसी काम को खुद से करने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे फिर कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो अभी थोड़ा सा मेरे को हेजिटेशन होती है जब मैं लाइटर से गैस ऑन करती हूँ ना, तो मुझे कुछ सेकंड के लिए डर लगता है, क्योंकि यार ये चीज़ ही बहुत रिस्की सी है। तो इसलिए मैंने खुद नहीं लगाती थी पहले, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है। गैस पाइप का भी हमारा यहाँ पे पूरी पाइपलाइन थी, हमने कनेक्शन भी अप्लाई करा था, बट लास्ट मोमेंट पे मैंने मना कर दिया, क्योंकि उसकी ना ओपन पाइप आ रही थी, और नीचे मैंने लाइट लगवाई हुई है। तो वो सारा के सारा फोकस ना वो पाइप पे ही हो जाता, क्योंकि ऊपर लाइट लगी हुई है और नीचे से पाइपलाइन आती, तो वो सारा वो येलो पाइप जो था ना वो और हाईलाइट होकर के आता, जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ा ख़राब लग रहा था लुक, कि यार मेरे किचन का लुक पूरा ख़राब हो जाएगा। वो ऐसे ओपन पाइप आएगी और फिर वो ओपन मीटर लगेगा,
तो फिर इसलिए ना कनेक्शन अप्लाई किया हुआ हमारा बस लगने ही वाला था 1 से 2 दिन के अंदर, जैसे मैसेज वगैरह से अपडेट आ जाती है ना। और मैंने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया था कि नहीं, मेरे को गैस पाइप वाली नहीं लगवानी है, मेरे को ये एलपीजी पे ही कंटिन्यू करना है। और एलपीजी सिलेंडर भी अभी हमारा पुराने वाले घर के एड्रेस पे ही चल रहा है, क्योंकि अभी हमने ट्रांसफ़र ही नहीं करवाया। लास्ट टाइम जब मम्मी और दादी आए थे ना हमारी एनिवर्सरी के टाइम, तब 2 सिलेंडर को एक साथ लेकर के आए थे। मनीष गए थे, उनको लेकर के आए थे। मेरी दादी प्लांट्स वगैरह भी लाई थी और सिलेंडर भी रख के लाए थे। तो 2 सिलेंडर तब से पड़े हुए थे, एक यूज़ हो मतलब लगा हुआ था और एक एडवांस पड़ा हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम अब दोबारा मेरा चक्कर लगेगा ना तो मैं 2 फिर से भरा लाऊंगी, क्योंकि अभी मनीष बहुत बिजी चल रहे हैं। उनको मैंने बोला था ट्रांसफ़र करा लो, तो बोलते हैं अभी एक बार और एडजस्ट कर लो, फिर मैं देखता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लॉथ्स वगैरह मेरे को फ़ोल्ड करने थे, क्योंकि ये फिर जब मैं आई थी ना मम्मी के घर से, ये एक बैग था, इसमें वो नाइट वाले थोड़े से क्लॉथ्स थे, वो भी मैंने खाली कर दिया था, क्योंकि मेरे को ना फटाफट क्लीनिंग वगैरह काम निपटाना था। जो भी चीज़ें फैली हुई थी अरेंज करके रखनी थी, फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं फिर सुबह सुबह ही अपने सारे काम निपटाने पे लगी हुई थी। मैंने कहा जो वॉशिंग वाले क्लॉथ्स हैं वो मैं वॉशिंग पे लगा देती हूँ, और जो ये पहले के वॉश करे हुए रखे हैं, जो मेरे बर्थडे के टाइम यूज़ हुए थे ना, तो वो वॉश करके मैंने साइड में ही रखे हुए थे। उसके बाद फिर घर चली गई थी, तो फिर ये अभी फोल्डिंग वोल्डिंग का काम हुआ नहीं था, पड़े हुए थे, तो वो भी सारा मैंने सेट कर दिया था, क्लीनिंग का काम कर लिया था। फिर यहाँ पे 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा था। मैं और भाभी हैं एक, वो गए मार्केट, अपने बिल्कुल पास की मार्केट से गए थे, जो कि मतलब वॉकिंग पे ही है। तो वहाँ से हम ये स्पीकर लेकर के आए थे। मेरे को चाहिए था कि बहुत लाउड म्यूज़िक हो उसका, ताकि हमारे सारे फंक्शन जितने भी आगे आने वाले हैं ना उसमें मज़ा आ जाए। बट मैंने देखा कि जो हमारे आसपास की मार्केट है ना, वहाँ पे सबसे लाउड यही वाला था। इसके अलावा जो मेरे को चाहिए था ना, तो उन्होंने बोला कि वो ना बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स आप जाओगे ना, वहाँ पे जा कर के आपको मिलेगा। बट ठीक है, फिर हम यही लेकर के आ गए थे, और साथ में एक माइक भी लेकर के आए थे। माइक साथ में भी आता है, बट हमने अलग से लिया था। उसके बाद मैं आकर के नहाई, और नहा करके मैं मार्केट दोबारा गई, क्योंकि पूरा जो क्लीनिंग ये सब चला था ना, फिर मेरे को नहाने का टाइम नहीं मिला। और भाभी ने बोला कि उनके ना बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसको ना थोड़ा मतलब इमीडिएट एडमिट करना पड़ गया था, तो उनके पास भी टाइम नहीं था, और फिर मैं बिना नहाए चली गई थी। फिर मैंने आकर के नहाया यही 3:30-4 बजे के करीब, जब मैं मार्केट से आई। फिर उसके बाद नहा करके मैं दोबारा मार्केट गई, क्योंकि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब सब ने ना सोसाइटी में थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी कि उस किसी को क्या करना है और किसको क्या। तो मेरा काम था ये बाहर की चीज़ों को देखना, और जो भी डेकोर वगैरह वाली चीज़ें हैं ये सब चीज़ों को देखना, और मतलब जो छोटा मोटा काम था, जो मेरा काम था, मेरे को वो करना था। तो उसके लिए मैं मार्केट गई थी, और बेटू के लिए भी मेरे को कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो मैं लेकर के आई थी। कुछ फ्लावर्स वगैरह डेकोरेशन के लिए लेने थे, जो रियल फ्लावर्स होते हैं, और रियल फ्लावर्स इतनी मुश्किल से मेरे को मिले थे, कहीं पे थे ही नहीं। और वो भैया जिनसे मैंने लिए ना, उन्होंने 4-5 माला बनाने में ना आधा घंटा लगा दिया था। मैंने उनको 40 बार बोला भैया जल्दी कर दो, लेट हो रही हूँ, और वो एक एक फ्लावर को ऐसे पिरो रहे थे ना, उसमें गप्पे कर करके बहुत टाइम वेस्ट उन्होंने करा था। फिर फटाफट आई मैं घर, और बेटू के लिए ये फ्लावर वाली ज्वेलरी लेकर के आई थी, आलता लेकर के आई थी हाथ पे लगाने के लिए, और वो कुमकुम होता है ना रेड एंड वाइट, वो लेकर के आई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे बेटू के फटाफट से क्लॉथ वगैरह चेंज करे। इसने ऊपर की भी वो पहनी हुई थी श्रग टाइप, तो वो मैंने उतरवा दी थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऐसे ही अच्छी लग रही थी। और ये हाथों बाजूबंद जो मैंने इसको पहनाए हैं ना, मुझे लगा था ये हाथ में आगे मतलब रिस्ट पे पहनने वाले हैं, बट वो फिर ऊपर पहनने वाले थे जब मैंने देखा तो। नहीं तो फिर मैं ना इसके लिए थोड़ी सी बैंगल्स भी ले लेती, बट अभी उसके बिना फिर मैंने काम चलाया। फटाफट से बेटू को ज्वेलरी वगैरह पहनाई, और ईयर में इसके डबल टेप से मैंने जो इयररिंग्स थे ना वो चिपकाए, और जैसे वो थ्रेड नहीं होता ब्लैक कलर का जो धागा आता है, उससे फिर मैंने चेन टाइप बना करके जो थोड़ी ऊपर से सपोर्ट दें, तो इसके कान में ऐसे इस तरह से फिर मैंने इसकी ईयर्स में जो इसकी इयररिंग्स थे वो पहनाए। और फेस का मेकअप इसका हो गया था। फेस पे मैंने कुछ नहीं करा था, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा दिया था, क्योंकि कॉम्पैक्ट मुझे दिखा और सामने था, तो मैंने वो यूज़ कर लिया था।
और फिर उसके बाद कुमकुम वगैरह लगा करके रेड एंड वाइट कुमकुम लगाया और बस बेटू को मैंने रेडी कर दिया था। इसको ही रेडी करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था। मैंने कहा इसको रेडी कर दूँगी ना तो फिर मैं थोड़ा शांति से रेडी भी हो पाऊँगी, और क्योंकि इससे पहले ना मेरे को नीचे जा कर के डेकोर वगैरह देखना था। वैसे तो जो हमारा प्रोग्राम का टाइम था वो थोड़ा सा लेट था, 10 बजे का था, बट मैंने बेटू को ना इवनिंग में ही रेडी कर दिया था, क्योंकि बच्चे ना 10 बजे तक तो इसने बवाल कर देना था ऐसे सजा धजे नहीं रहना था, हेयर वगैरह इसके खुल जाने, तो मुझे पता था। फिर भी मैंने बेटू को 7 o'clock तक रेडी कर दिया था, और फिर मैंने थोड़े से इसके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी क्लिक कर लिए थे और कम्युनिटी पे मैंने डाले भी थे, और आप सबने बहुत सारा प्यार भी दिया था। ये सारे कमेंट्स मैंने बेटू को पढ़ पढ़ के सुनाए थे, वो भी बहुत हैप्पी थी। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, आप लोग हर चीज़ के लिए मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो, तो थैंक यू सो मच गाइज़। और उसके बाद देखो ये हमारी राधा रानी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। इसके थोड़े से फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लिए थे और थोड़ी सी मैंने वीडियो ले ली थी कि मेरे ब्लॉग में भी रहेगी और एक मेमोरी भी, मतलब मेमोरी की तरह मेरे ब्लॉग में रहेगी। ये बातें करना चाह रही थी कि मैं बातें करूँगी ब्लॉग में, तो मैंने बोला बेटू अभी टाइम नहीं है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, तो मैंने इसकी ऐसे वीडियो थोड़ी सी ले ली थी ताकि मैं बाद में जो है वॉइस ओवर कर दूँ, क्योंकि बहुत भगदड़ सी फील हो रही थी। जब तक काम हो नहीं जाता ना तब तक ऐसे बहुत प्रेशर सा फील होता है। और यहाँ पे देखो राधा रानी, क्या मतलब नटखट राधा रानी है ये तो और हम जब मार्केट गए हुए थे तो ऊपर वाली भाभी के यहाँ से टेबल वगैरह आनी थी, तो उन्होंने नीचे ला करके रखी हुई थी, और ये बैलून पता नहीं कौन लगा करके गया था, और चेयर्स वगैरह भी सेट कर दी थी। और फिर मेरे पास जो भी डेकोर वगैरह का सामान था वो मैं अपना ले आई थी, और ये फ्रेश फ्लावर्स भी ले आई थी, आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी ले आई थी, और जितने मेरे पास थे मैंने वो लगा दिए थे। उसके बाद ना और भी नीडेड थी, तो ऊपर वाली एक आंटी हैं वो अपने ले करके आई थी, तो ये उनकी एक्स्ट्रा लड़ियाँ लगा करके हमने डेकोरेट कर दिया था। ये स्टार वाली लाइट भी मेरे पास थी, मतलब लाइटिंग वगैरह सब थी मेरे पास, और जो भी ये एक्स्ट्रा लड़ियाँ वगैरह लगी हैं ना फ्लावर की, वो आंटी ने लगा दी थी। और बैलून भी कोई शायद आंटी लाई थी या फिर एक और भाभी हैं उन्होंने दिए थे। तो मतलब सबने ना मिक्स एंड मैच कर करके ये सेटअप रेडी कर दिया था। मैं लगाती गई थी और नीचे मेरी हेल्प करते चले गए थे, तो इस तरह से हमने सेटअप कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं ऊपर आई, अब मेरे को रेडी होना था, क्लॉथ वगैरह मैं चेंज करके आ गई थी। मैंने ये वाइट कुर्ती पहन ली थी, इसके साथ मेरे को वाइट के साथ ना सारे कलर्स चले जाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मतलब सेम चीज़ों को हम पहनते हैं तो सेम सा लुक आता है, तो वाइट के साथ ना हम किसी भी कलर के साथ प्ले कर सकते हैं। तो फिर मैंने वाइट के साथ कुछ थोड़ा सा वो पीकॉक ब्लू कलर होता है ना, वो वाले कलर का शरारा पहन लिया था। वो प्रॉपर सूट मेरे पास है, बट मेरे को वो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी सा लग रहा था, मेरा वो पहनने का भी मन नहीं था। एक तो गर्मी भी बहुत लगने लगती है जब सबकी गैदरिंग होती है, तो फिर वो मैंने नहीं पहना था, मैंने ये पहन लिया था। फिर मैंने अपना थोड़ा बहुत मेकअप करा और मॉइस्चराइज़र लगाया, काजल, लाइनर और ये आईब्रोज़ वगैरह फिल करी। और लिपस्टिक ना मुझे ज़्यादा रेड सी लगने लगी, तो मैंने हैंड के बैक साइड में उसको थोड़ा सा कम करा। रेड लिपस्टिक मैंने कभी लगाई नहीं है, मतलब प्योर रेड होती है ना, वो मैंने कभी भी नहीं लगाई। थोड़ा सा मतलब ऐसे लगता है यार ज़्यादा ओवर ना लगने लगे। और इस वाली पैलेट में ना जो रेड कलर है ना उतना ज़्यादा मतलब पिगमेंटेड है, उसको हल्का सा टच करके आप अप्लाई करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो वही एज अ ब्लश मैंने अप्लाई कर लिया था, और आप देख सकते हो मैंने 2-3 डॉट लगाए थे और कितना सारा अप्लाई हो गया था। तो उसको मैंने फिर अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। ब्लशर का काम तो ये लिपस्टिक पैलेट होती है ना, इससे इजीली हो जाता है, अलग से लेने की नीड नहीं होती। हाँ गर्मी है तो आप पाउडर ब्लश यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ स्पेशली ब्लशर लेने की ज़रूरत होती नहीं है, लिपस्टिक से अच्छा खासा काम चल जाता है। फिर मैंने सिंदूर लगा लिया था, और उसके बाद मैंने ये वाले ईयरिंग्स पहन लिए थे। और आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए थे पिछली बार कि आप इस बार बिंदी लगाना, तो आप सबके कहने से मैंने बिंदी लगाई थी, वरना बिंदी लगाने को लेकर के तो हमारी शायद सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई होंगी। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मेरे फेस पे सूट करती है या नहीं करती, मैंने बहुत ही लंबे टाइम के बाद बिंदी लगाई है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और हेयर मैंने बांध लिए थे। नॉर्मली जो मेरा हाफ क्लचर होता है ना वही लगा लिया था, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी सी लगने लगती। पार्किंग में अभी ना बहुत सारे फ़ैन्स वगैरह भी नहीं लगे हुए, एक ही फ़ैन लगा हुआ है, वो आगे अभी लगने हैं, तो गर्मी हो जाती है सबके गैदरिंग होने से। तो फिर मैंने हेयर जो थे वो टाई कर लिए थे, और इस कलर का मेरा शरारा था तो वही सेम मैंने दुपट्टा ले लिया था, बस कुर्ती बीच से हटा करके वाइट पहन ली थी। और यहाँ पे मैं
रेडी हो गई थी बिंदी लगा करके। मेरे को पता नहीं ऐसा अजीब सा लगता है बिंदी लगा करके, मेरे को हंसी आ रही थी, मनीष भी मेरे को हंसा रहे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा दिया जल चुका था। सब लोग बहुत सारी चीज़ें बना करके लाए थे। मैंने और एक भाभी जो हैं उन्होंने बाहर का काम थोड़ा सा संभाला हुआ था, और बाकी सब ने बहुत ही मेहनत करके इतनी सारी चीज़ें बनाई हुई थी। देखो ये होममेड केक है जो कि कितने सुंदर तरह से सजाया हुआ है। ये माखन मिश्री, ये 56 भोग, ये तो बाहर से आया हुआ है, बट बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सब घर पे बनाई हुई हैं। ये बर्फ़ी, नारियल की बर्फ़ी, ये सब घर से बनाया हुआ था। सुंदर तरह से उसको प्रेजेंट भी करा हुआ था। केक बहुत अच्छा लग रहा था। और प्रसाद के बाद तो कुछ पता नहीं चला कि बर्फ़ी कौन सी है और केक कौन सा है, क्योंकि प्रसाद सारा फिर मिक्स हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे हमारा डांस वांस स्टार्ट हो गया था। मुझे जब मैं माला वगैरह लाई थी ना, मुझे लग रहा था कम ना पड़ जाए, जो फ्रेश फ्लावर वाली लाई थी। तो बाकी अच्छे से सब कुछ हो गया था, फ्लावर वगैरह कम नहीं पड़े थे। इनफैक्ट एक माला जो थी वो बची गई थी। और यहाँ पे बस डांस चल रहा था। ये वाली जो आंटी है ये कृष्णा बनी हुई थी। और कौन सा सॉन्ग है वो, चूड़ी लाना कुछ ऐसे करके सॉन्ग है, तो उस पर ये आंटी डांस कर रही थी। तो फिर इनके लिए एक येलो दुपट्टा ला करके इनको पूरी तरह कान्हा बना दिया था, क्योंकि कान्हा कोई था ही नहीं। और सारी राधा राधा बनी हुई थी। अभी जितने भी बच्चों ने डांस करा वो सारी राधा बनी हुई थी। और यहाँ पे जेंट्स का डांस चल रहा था, दूसरी साइड लेडीज़ का डांस चल रहा था। बच्चे अपना अलग इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। बहुत मज़ा आता है इस तरह से जब हम मिल कर के छोटे मोटे प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अगर इसमें म्यूज़िक और ऐड हो जाता ना तो आप सब भी इंजॉय कर पाते, बट म्यूज़िक ऐड मैं कर नहीं सकती थी, तो इसलिए फिर मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ता है। और ये वाली इनका नाम शिल्पा है, ये मेरे से बड़ी नहीं है तो मैं इनको भाभी नहीं बोलती हूँ। तो शिल्पा ने केक बनाया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से उन्होंने डेकोरेट भी करा था। और ये भाभी हैं, इनका बेटा बीमार हो गया था जिसको एडमिट कराया था, बट इन्होंने पूरे अच्छे से मतलब हमारे को ज्वाइन करा। और भैया थे वहाँ हॉस्पिटल में, और फिर भी उन्होंने हमें ज्वाइन करा। और हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से हुआ था। सब ने बहुत सारा डांस करा और 12 बज गए थे यहाँ पे। और जितनी भी राधा बनी हुई थी ना, सब ने मिल कर के केक कटिंग करी है। देखो ये छोटी सी एक राधा और आई है जो बैठ नहीं रही है। तो जितनी भी लड़कियां राधा बनी हुई थी सब ने मिल कर के केक कटिंग करी। और ये छोटा सा कान्हा है, अभी ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो इसका हाथ लगवाया था केक कटिंग करते हुए। तो सब ने मिल कर के, बच्चों ने मिल कर के केक कटिंग करी थी और फ्लावर शार करे थे। हमने बहुत सारे फ्लावर्स को ना तोड़ के रख लिया था कि जब केक कटिंग होगी तो सब शार करेंगे। और यहाँ पे कान्हा जी को मैंने भी भोग लगवाया, थोड़ा सा केक खिलाया उनको। और उसके बाद यहाँ पे चल रही थी आरती, तो मैंने, मनीष ने और बेटू ने आरती करी। बाद ना केक पे ये वाली कैंडल लगाना ना भूल गए थे, तो फिर बाद में याद आई थी, तो मनीष ने ये वाली कैंडल लगाती थी, वो स्पार्कलिंग वाली। दूसरी वाली कैंडल लगा करके हमने ब्लो करी थी, बट ये वाली भूल गए थे, तो फिर बाद में ये वाली भी लगा करके सबने क्लैपिंग करी। और बस यहाँ पे हमारा पूजा चल रही थी, आरती का टाइम चल रहा था, 12 बज गए थे। तो थोड़ी सी मैंने क्लिप ले ली थी, अभी कान्हा जी का भोग लगवा रहे थे। उसके बाद बेटू ने माइक में कुछ बोला, राधे राधे बोला, और थोड़ा सा उसने बोला। उसके बाद फिर उसने बोला कि अब आप बोलो, तो फिर मनीष ने ले लिया था माइक। हमको ना खिलाया जाए। अभी आप लोगों का डांस पेंडिंग है, अभी आप लोगों ने डांस नहीं किया। अभी आपके अंदर पीटी उषा जिंदा है। पीटी उषा जिंदा है। तो आज की शाम खत्म होने से पहले
बी टावर की लेडीज का कहना है कि उन्होंने अभी नाच नहीं किया है, अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। इससे पहले कुछ मीठा खाया जाए। ये मैडम आई हैं, क्या लेकर आई हैं? जब भोग लग गया था, प्रसाद बट रहा था, तो स्पीकर जो मतलब म्यूज़िक चल रहा था ना, सॉन्ग्स चल रहे थे, वो बंद कर दिए थे। फिर उसके बाद माइक वाला सेशन स्टार्ट हो गया था, तो फिर मनीष ने ले लिया था। तो फिर तो वो रौनक लगा के बैठे ही रहे थे 1-1:30 बजे तक। और फिर प्रसाद वगैरह सबको बांटा, और थोड़ी सी जो प्लेट्स वगैरह रखनी थी, जैसे मॉर्निंग में गार्ड भैया आते हैं और क्लीनिंग वाले आते हैं और गार्बेज वाले आते हैं, तो 2-3 प्लेट्स हमको मॉर्निंग के लिए बना करके रखनी थी, तो मैं वही बना रही थी। और उसके बाद ऑलमोस्ट सब लोग चले गए थे, थोड़े से ही हम रह गए थे। बाकी हमको ये सेटअप ना अभी वाइंड अप करना था, मतलब ये टेबल पे जितना सामान था, कान्हा जी थे वो सब उठाने थे, क्योंकि कान्हा जी को रात को अकेले नहीं छोड़ते। तो ये एक कान्हा जी किसी के रह गए थे, तो वो फिर हम देने जा रहे थे। तुलसी का प्लांट था, तो वो देने जा रहे थे। टेबल हमने खाली कर दी थी, सेटअप छोड़ दिया था कि सेटअप तो हम मॉर्निंग में भी उठा सकते हैं। तो सब चले गए थे, बस बेटू ही बैठी हुई थी, बच्चों में सारे बच्चे चले गए थे, ये हमारे साथ बैठी रही थी। और फिर हमने और थोड़ी देर इंजॉय करा, और फिर उसके बाद ये सब क्लीन करके पूरा वाइंड अप करके फिर हम गए थे ऊपर, और काफ़ी इंजॉय करा, मज़ा आया था। आप सबको कैसा लगा आप बताना। सो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 1:45 और अभी हम नीचे से ऊपर आए हैं। अभी भी थोड़ा बहुत सेटअप जो है वो नीचे रह गया है, और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी अभी ये राधा भी बैठी है ये देखो, इसको भी हटाने हैं, इसके भी ये सारी ज्वेलरी वगैरह सेट करनी है, मेरे को भी हटानी है, और 2 बजे से ज़्यादा का टाइम हो जाएगा। बस इसी ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा बाय कानों में मैं इसलिए नहीं पहनती, मेरे को बहुत पेन हो जाता है। तो बाय गाइज।